हो तो खुदा की कसम पूरी दुनिया कह रही हो जाने वाला चला तो गया मगर था मोहम्मद का गुलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया ये कह रही हो यार जाने वाला चला तो गया मगर था नबी का आशिक। पड़ोसी ये कह रहा हो कि इसके जाने से मेरा पड़ोस सूना हो गया। मस्जिद का नमाजी ये कह रहा हो इसके जाने से मस्जिद का मुसल्ला सूना हो गया। खुदा की कसम गांव का कमजोर ये कह रहा हो, गांव के मजलूम ये कह रहे हो जाने वाला चला तो गया मगर हमारा सहारा उठ गया है। ऐसी जिंदगी अगर गुजार के रिसालत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लोगों मरने के बाद कफन तो उनको भी मिल जाता है जिन्होंने जिंदगी भर शराबें पी होती हैं। मरने के बाद मिट्टी तो उनको भी मिल जाती है कि जिन्होंने जिंदगी में लोगों के दिल दुखाए होते हैं। आखिरी रस्म तो अदा होती है मगर काश वो कितना बेहतर तेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा कि तुझे मिट्टी देने वाला मिट्टी दे रहा हो, उसके हाथ कांप रहे हो और ये कह रहा हो आज ही आखिरी मिट्टी उसे दी जा रही है जो गरीबों का मसीहा बन के आया था। वाह वाह, ऐसी जिंदगी भी तो होनी चाहिए ना है? यार हमारी एक जिंदगी है रात दिन लोगों को तकलीफ देना, पड़ोसी हमसे खुश नहीं, अइज़्ज़ अक़रबा हमसे खुश नहीं। अखलाक और किरदार खुदा की कसम हमारे ऐसे हैं कि हमसे कोई बात करे तो उसका टूटा हुआ दिल और टूट जाए। लोगों अपने अखलाक इतने प्यारे करो कि बात करो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़े। अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, दबदबा दिया तो इसका मतलब नहीं है अखलाक बेकार कर लो। मैंने देखा कि गरीब था तो अच्छा बोलता था, अल्लाह ने अमीरी दी तो अखलाक में कड़वाहट आ गई। अल्लाह ने पद दे दिया, अगर कोई इलेक्शन जीत के बड़ा पद मिल गया तो यार लोगों को झिड़कने लगा, अखलाक बदबूदार हो गया। अरे खुदा की कसम तो कितना बड़ा है मुझे बता दो, तेरे बड़ेपन की कोई औकात तो बता है कितना? 2-4 साल के बाद अगर तुझे कुर्सी छिन गई तो तेरे पद कहाँ जाएंगे? तेरा पैसा मरने के बाद यही रह जाएगा। तेरी औकात क्या है? मैं तुझे बताता हूँ, इमामुल अंबिया जो कायनात के मालिक व मुख्तार है। कहने भाई सुभान अल्लाह। अखलाक खत्म हो गए लोगों के यार, खुदा की कसम अखलाक। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। नौजवानों ने बॉलीवुड का अखलाक ले लिया, नौजवानों ने हॉलीवुड का अखलाक ले लिया। आज जिन पे पैसा है उन्होंने दुनियादारों का किरदार ले लिया, जिन पे पावर है उन्होंने नेताओं का अखलाक ले लिया। सुन, तू नेता बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। मालदार बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। दुनियादार बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। लोगों सुनो, तू दुनिया का कामयाब पहले है, नबी का गुलाम पहले है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया की कामयाबी बाद में, नबी की गुलामी पहले। तो ये दुनिया कैसे आ जाती है? नबी का किरदार क्यों नहीं आता तुम्हारे किरदार में यार? बड़ा अफसोस होता है, खुदा की कसम बड़ा अफसोस होता है। इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है। मेरी कौम का एक तो हाल इतने बुरे हैं कि कोई पूछने तैयार नहीं है, और अल्लाह अगर किसी को शोहरत दे दे तो फिर हाल ये है कि पीओ पे पिए लगे हैं। पहले पिए से बात होगी, उसके बाद उससे बात होगी, उसके बाद उससे बात होगी, जब जाके कहीं जनाब से बात होगी कि तू मेरे नबी से बड़ा है, कि तू मेरे नबी से बढ़ गया। मेरे नबी की शान सुन। मस्जिद अक्सा में मेराज की रात 1,24,000 अंबिया मुक्तदी बन के खड़े हैं। आमिना का लाल इमाम बना है। वाह वाह, क्या कहने हैं भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है तेरा पद? मुझे बता तो अपने पद की औकात क्या है? तेरे पद की औकात है? तूने कुरान पढ़ा नहीं, हदीस पढ़ी नहीं, उलमा से करीब रहा नहीं, 4 पैसे क्या गए, नशे में चूर है, बात करने तैयार नहीं है, अखलाक खत्म हो गया, सलाम किसी को करने तैयार नहीं है, बातों की वो मुस्कुराहट चली गई। वो जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर जिसका अखलाक अच्छा होगा उसे हम जन्नत की जमानत देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत की जमानत कौन कहते हैं? मेरे करीम मुस्तफा कहते हैं। वाह कौन वाह कहते हैं? मेरे करीम मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह अगर दौलत देना यार तो अखलाक को खुदा की कसम नीचे ना गिरने देना, अखलाक वही रखना जो तेरे नबी ने तुझे दिया है। जरा इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह।
मैं आपसे मुखातिब हूँ। पानी आएगा पानी जाएगा, बोतल आएगी बोतल जाएगी, लाने वाला आएगा लाने वाला जाएगा, ठीक है? उस पर तवज्जो नहीं देना है, उस पर किसी को तवज्जो नहीं देना है। बस दो चार लोग उधर तवज्जो रखें, उधर से जो मखलूक आ रही है उसे ना आने दें। 2 बार आ गई, उसका ध्यान रखें, और इंशाअल्लाह अब नहीं आएगी। जिसे आना था वो आ गया, आया। ये बात मैं बड़ी दुखती हुई रख पे इस वक्त मैं तकरीर कर रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारी कौम में अगर अल्लाह ने किसी को अगर पैसा दे दिया, शरबत दे दिया, तो यार उनके नशे ही बदल जाते हैं, नशे यार उनके बदल जाते हैं, उनके मिजाज बन जाते हैं सुबह को 10 बजे सो के उठने के, क्योंकि बड़े हो गए ना। फजर पढ़ना तो गरीबों का काम है भाई, ये तो अमीर हो गए, अब इनका काम क्या है भाई, ये नहीं उठेंगे। हाय हाय, तेरी कितनी बड़ी पद है, तेरा कितनी बड़ी औकात है, मुझे बता तो क्या उमर इब्ने खत्ताब से बड़ा पद है? आधी दुनिया पे हुकूमत है, और मदीने की गलियों में उमर रात को टहलता होता था, कोई भूखा हो तो हाथ से खाना खिला दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। लोगों खुदा की कसम, अल्लाह आपको डीएम एसडीएम बना दे, आईएएस आईपीएस बना दे, अल्लाह इतना मालदार बना दे आपकी जमाने में कोठियां हो जाएं, अल्लाह इतने बड़े पद दे दे आप मंत्री मुख्यमंत्री हो जाएं, अखलाक से कभी ना गिरना। जी हक बात है, अखलाक से कभी ना गिरना। इसलिए कि कुरान ने कहा नबी की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को तलवार से नहीं अपने किरदार से जीता है। अच्छा पैगाम यार जरा जोर से बोलो, तलवार से नहीं किरदार से जीता, किरदार से। आज हमारे किरदार इतने बदबूदार हो गए कि हजरात मामले ये हैं कि मस्जिदों में 2 पार्टियां, मस्जिद में 2 पार्टियां, मस्जिद में मदरसे में 2 पार्टियां, जलसे में 2 पार्टियां। मरने के बाद अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो कब्रिस्तान में करके दिखाना 2 पार्टियां। जब जानू तुझे मैं, मरने के बाद करना 2 पार्टी कि ये हमारे मोहल्ले की कब्र है, ये तेरे मोहल्ले की। मरने के बाद हालत खराब हो जाएगी, होश खराब हो जाएंगे, भूल जाएगा पार्टी को। अगर कब्र में चलेगी तो एक ही पार्टी चलेगी, वो पार्टी दुनियादार की नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की पार्टी चलेगी। अल्लाह नारे तकबीर, रिसालत और हमारे अहले सुन्नत आमदे मुस्तफा फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह लेकर के चल रहा है दुनिया में पार्टी बना ली। यार तेरी पार्टी इलेक्शन में थी, चल समझ में आता है, तेरी पार्टी दुनियावी मामलात में थी। मस्जिद तो खाना खुदा है, यहाँ एक ही कुरान पढ़ा जाता है, यहाँ एक ही खुदा की इबादत होती है, यहाँ एक ही नबी के कलमे की बात होती है। यहाँ पार्टी किस बात? क्या कहने? या तो मुझे ये बताइए कि मस्जिद में 2 कुरान पढ़े जाते हैं, और या मुझे ये बताइए कि मस्जिद में 2 नबी का कलमा पढ़ा जाता है? उस महल्ले वालों ने इमाम बुलाया, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। इस महल्ले वाले ने नमाज बुलाया, इमाम बुलाया, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। इमाम ने अगर किसी के घर फाता पढ़ दी, उसके घर क्यों गया वो? उससे मेरी पार्टी चल रही है, तेरी तो चल रही है, इमाम की थोड़ी चल रही है। तेरी चल रही है, इमाम की थोड़ी चल रही है। अपनी पार्टी चलाता रहे, तो चला कितनी पार्टियां चलाएगा? तेरी पार्टियों ने तो तुझे तबाह कर दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ये टुकड़े टुकड़ों में ना बंटो। पार्टियां मस्जिदों में चल रही हैं, खुदा की कसम ऐसी मस्जिदों में चल रही हैं, ऐसी मस्जिदों में चल रही हैं। एक इमाम बेचारा इतना अच्छा, इतना नेक के बेहतरीन कुरान भी पढ़ता है, बेहतरीन आलिम भी है, अच्छा भी है, 2-3 उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ ले। इमाम का दिल बड़ा रंजीदा। मैं अचानक चला गया, मुझसे कहने लगा हजरत मेरे पीछे भी नहीं पढ़ते। मैंने कहा कमी क्या है? बोले कमी कुछ नहीं है, मुझे जो लेके आए ना वो उस महल्ले वाले लेके आए, इसलिए नहीं पढ़ ले। मैंने कहा आज जो नहीं पढ़ ले उनसे मुलाकात करा दिए। मुझे काय का डर है? कौन सी मेरी इमामत हट जाएगी? है? मेरी कौन सी इमामत हट जाएगी? और हक बात मौलवी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? देखो हक कहने का भी मादा और जिगर गुर्दा रखो, गुर्दा नहीं है हक कहने का। हाँ, बहुत से लोग जो है ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा भी कर लो, है हक बात भी क्या यार?
अगर हक तू ना कहेगा तो बता हक रहेगा फिर कैसे दुनिया में जिंदगी। हक बात भी कह दो यार, और फिर लगे तो कड़वी लगे यार, और लगे तो कड़वी लगे यार। अल्लाह उसके रसूल तुझसे नाराज ना हो, बात है कि नहीं? हमने कभी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम इनके इमाम साहब के पीछे कमी बताओ, इनको अभी निकालेंगे। कमी है तो अभी निकालेंगे। कुरान अच्छा नहीं पढ़ते? नहीं अच्छा पढ़ते। कोई शरई कमी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। फिर बोले वो हमारी दूसरी पार्टी वाले लाए। उससे क्या मतलब है भाई दूसरी पार्टी वाले? कोई तो लाता है इमाम को, जिब्रील तो लेके नहीं आएंगे डायरेक्ट इमाम को, लाएगा तो कोई इंसान ही। ये जिब्रील लेके आएंगे? मुझे बताइए, ये सारे काम जिब्रील नहीं करेंगे, ये हमें और आप में से तो कोई ना कोई करेगा। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी इसके पीछे नहीं हो रही। मैंने कहा नमाज सुनाओ जरा। अब घपले में आ गए, नमाज सुनाओ जरा। अब जब नमाज सुनाना शुरू की तो नमाज सुनाई जा रही है क्या? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इन उलमा को गवाह बना के एक जुमला, बहुत भारी जुमला है, बहुत भारी। जो पक्का नमाजी होगा, सच्चा नमाजी होगा, अच्छा नमाजी होगा, वो कभी भी खुराफात नहीं कर सकता। वाह वाह, हक बात है हजरत जी। जो पक्का नमाजी होगा, सच्चा नमाजी होगा, अच्छा नमाजी होगा, खुराफात नहीं कर सकता। इसलिए कि कुरान कहता इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो ये कैसा नमाजी है जो बुरी बातें करता फिर रहा है? कैसा नमाजी है जो बुरी बातें करता फिर रहा है? मैंने कहा सुनाओ। जब नमाज सुनाई तो नमाज याद नहीं। सुबहान रब्बियल अजीब। मैंने कहा तुम्हारी नमाज तो गौसे आजम के पीछे भी नहीं होगी। बैठे हैं, सब पूछो पर मैं गलत बोल रहा हूं तो? जब तुझे याद ही नहीं है तो किसी के पीछे भी खड़ा हो जा, तू तो नमाज कहां से होगी तेरी नमाज? आला के पीछे पढ़ ली ना होगी, ना गौसे आजम के पीछे। ये इमाम तो ये इमाम, तू किसी भी इमाम के पीछे, तू लिया इमाम उसके पीछे भी ना होगी। जब याद ही नहीं है तेरे, नमाज तो होगी कहां से? बोले हजरत कबूल करने वाला अल्लाह। मैंने कहा ऐसे कैसे है? नहीं ऐसे कैसे कह दिया तूने कबूल करने वाला अल्लाह है? अल्लाह जब कबूल करे, तुम अपने खेत में जोतो मत, खोदो मत, पानी मत दो, खाद मत लगाओ, दवा मत डालो, नराई मत करो, कटाई कुछ मत करो, ऐसे ही बीज फेंक के आ जाओ, देने वाला अल्लाह ही है। हो जाएगी खेती? नहीं होगी। हो सकता कुछ लोगों की हो जाए, बोल नहीं रहे। अरे भाई हो जाएगी? नहीं होगी। चुड़ियां चुग जाएंगी, दाना उठा लेंगी। अगर कुछ पेड़ हो भी गया तो वो वैसे मर जाएगा। सब कुछ अच्छे से काम कर, अब मुसल्ले पे बैठ के करके पैदा करने वाला अल्लाह ही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? जी हजरत। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो फिर तो हम नमाज भी पढ़ने नहीं जा रहे, हम तो घर बैठ के कह रहे हैं अल्लाह ये सब कुछ करने वाला। तो भाई हमें नमाज की भी क्या जरूरत है? ये खुराफात है, खुदा की कसम छोड़ दो। कब तक करोगे ये खुराफात है? मस्जिदों में सबसे ज्यादा पार्टियां मस्जिदों में हैं।